ये लड़का जैसे ही इस 24 कैरेट शुद्ध सोने के सिंहासन पर बैठता है, उसके पैर अप्रत्याशित रूप से सोने के बनने लग जाते हैं। उसकी दोस्त जल्दी से उसे खड़े होने के लिए कहती है, लेकिन वो सोने का सिंहासन शापित होता है और कोई भी इंसान इस पर बैठने के बाद वापस नहीं जा सकता था। जैसे ही लड़का एक सुनहरी मूर्ति में बदल जाता है, बड़ी मूर्ति के हाथों से एक ढाल गिर पड़ती है। लड़की ढाल लेकर जाने के बजाय सिंहासन के मैकेनिज्म को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक वहाँ अग्नि का देवता वल्कन प्रकट होता है, जो विसल बजाकर पानी के अंदर से एक सीढ़ी बाहर निकालता है। बाद में वो लड़की को लालच देता है कि अगर वो ढाल के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है तो उसे सर्वोच्च इनाम से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन लड़की पर्सी को बचाने के फैसले पर अडिग होती है, क्योंकि वे यहाँ तक पर्सी के स्वैच्छिक बलिदान से ही पहुंचे होते हैं। अग्नि देवता उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित हो जाता है और वल्कन एक बार फिर से विसल बजाता है। सिंहासन से अभिशाप हट जाता है और पर्सी के शरीर पर सोना जल्दी से फीका पड़ने लग जाता है। असल में वो अभिशाप अग्नि देवता द्वारा निर्धारित की गई एक परीक्षा होती है और इसे पास करने का एकमात्र तरीका एक दूसरे के प्रति वफादार होना होता है। बाद में वे उस ढाल को युद्ध के देवता एरीज को दे देते हैं और एरीज उनके लिए एक ट्रक तैयार करता है ताकि वो उन्हें एक नए एडवेंचर के लिए भेज सके। इस आदमी को कुएं की खुदाई के वक्त एक जादुई बर्तन मिलाता है और वो आदमी उसे धोकर उसके अंदर दूध भर देता है। अचानक कुछ सफेद तरल बहकर उस आदमी के पैरों तक चला आता है। आदमी ने महसूस किया कि सारा दूध बर्तन से बहकर बाहर निकल गया है, लेकिन वह बर्तन अभी भी दूध उगल रहा है। कुछ ही देर में सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं। आदमी चाहे जितना भी दूध निकाले, वो जादुई बर्तन दूध उगलता ही रहता है। तभी उस आदमी को बर्तन की चमत्कारी शक्ति का एहसास होता है और जल्द ही वो उस बर्तन के इस्तेमाल से अपने परिवार के जीवन को बेहतर बना लेता है। आदमी घास की झोपड़ी से एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि बर्तन की खबर कुछ चोरों को आकर्षित कर लेती है और वे तिजोरी से बर्तन को चोरी कर लेते हैं। लेकिन भागते दौरान वे गलती से इस नदी में गिरा देते हैं। काफी दूर तक बहने के बाद वह बर्तन एक महिला को मिल जाता है, जो कि इसे मामूली बर्तन समझ लेती है और वास्तव में इसे पताशे भरने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन अगले ही पल पताशे लगातार डबल होने लग जाते हैं। महिला इस चमत्कारी दृश्य को देख तुरंत इसमें 100 रुपए का नोट डाल देती है और निश्चित रूप से पैसों का एक बड़ा ढेर बन जाता है। लेकिन जल्द ही उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि हर एक नोट का सीरियल नंबर सेम ही होता है। ये लड़की जैसे ही अपनी टी शर्ट ऊपर करती है, उसके बॉडी पर मछली के जैसे गिल्स निकल आए होते हैं। अगले दिन उसने देखा कि उसके पैरों की उंगलियां आपस में जॉइंट होने लगी हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से एक डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन वो डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसा केस उसके पास पहले कभी नहीं आया होता। बाद में वो तुरंत किसी एक्सपर्ट को कॉल लगाती है, लेकिन वो लड़की डर कर वहाँ से भागने लग जाती है। फिर जब वह अपने घर पहुँचती है तो पूरी तरह से होश खो बैठती है और फिश टैंक में से मछलियाँ खाने लग जाती है। बाद में जब वो होश में आती है तो बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगती है। आधी रात को लड़की नींद से जग जाती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा प्यास लगी होती है, जिस कारण वो पानी में काफी सारा सोल्ट मिलाकर पी जाती है। अगली शाम उसके पैरों के ऊपर अजीब किस्म के स्केल उगने लगते हैं और पकड़े जाने के डर से लड़की चिमटी से उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन रात होते ही उसके पैर आपस में पूरी तरह से जुड़ गए होते हैं। बाद में वो रेंगते हुए अपने रूम में पहुंच जाती है कि तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब लड़की होश में आती है तो उसके पैर पूरी तरह से अब मछली की पूंछ में बदल गए होते हैं। अचानक उसकी सांस फूलने लगती है और वो रेंगते हुए टब की ओर जाने लगती है। फिर वह पानी से अपने पूरे शरीर को भिगोने लग जाती है और धीरे धीरे पानी पूरे कमरे में फैल जाता है और वो लड़की पूरी तरह से एक मरमेड बन जाती है।